नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों काल को मैंने बताया था और डिस्क्राइब किया था इसके बारे में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो आपका पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। जो इसका मुख्य स्रोत है, यहाँ पर आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था कि इसमें अभिलेख का अभिलेख और धार्मिक स्रोत जो भी हैं तो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ऐतिहासिक काल में 3 टाइप्स बताए थे। एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो 3 काल बताए थे जिसमें कि वंश जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में यहाँ पर बताए गए ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐतिहासिक काल। ये तो तीनों टाइप हो गए उत्तराखंड के इतिहास जो है वो इन तीनों में डिस्क्राइब है। ठीक है, तो इन चीज़ों में प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक स्रोत से रिलेटेड अध्ययन करने को मिलेगा। आधे ऐतिहासिक काल में धार्मिक स्रोत हैं या मंदिर हैं या अभिलेख हैं जो भी हैं, तो वो आपको आधे ऐतिहासिक काल में मिलेगा। और ऐतिहासिक काल में आपके जो प्राचीन काल है, मध्य काल है, आधुनिक काल है, उसमें जो चल रहा है टाइम पीरियड, ठीक है, मनुष्यों का कि किस तरीके से राजा हुआ करते थे, कौन कौन से किसने शासन किया वहाँ पर, तो वो ऐतिहासिक में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं कि हमने कल कहा था कि जो ये पुरातात्विक स्रोत है तो इसका जो खोज करी है वो हैनवुड ने करी है। हैनवुड 1856 में हैनवुड ने करी है 1856 में। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हैनवुड ने करी है, कब करी है? 1856 ईस्वी में। ठीक है, किसकी खोज? पुरातात्विक स्रोत की खोज करी है। ठीक है, तो ये तो रहा पिछले वीडियोस में। जो अभी नए जुड़े हैं हमसे तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने उनको थोड़ा इंट्रो करा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को, तो वहाँ से आप फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बढ़ते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ नया देखने वाले हैं इसमें, आगे जो हमने पढ़ना था। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि केदारखंड, मानसखंड जो है आपके जो डिवाइड हुआ है उत्तराखंड को, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक है, तो केदारखंड की हम पहले बात करते हैं। केदारखंड, ठीक है, केदारखंड। तो केदारखंड को हम कहते हैं गढ़वाल मंडल। क्या कहते हैं? गढ़वाल मंडल। अब ये बात कहाँ पर कही गई है कि केदारखंड को किस में कहा गया है, तो ये आपका स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलता है। तो स्कंद पुराण के अनुसार इसे 2 भागों में, उत्तराखंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक केदारखंड, एक मानसखंड में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में हमने कल पुरातात्विक स्रोत से रिलेटेड जो भी प्रमाण मिले थे वहाँ पर, जैसे बेताब में मिला था आपको, ठीक है, किमनी गांव में मिला था, गोरखा गुफा में मिला था, मलारी में, तो ये सब हमने किस में पढ़ा था? आपका प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इसमें हम पहले बात कर रहे हैं आधे ऐतिहासिक काल में। मैंने बताया था अभी कि इसमें हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अभिलेख मिले हैं, धार्मिक स्रोत हैं या मंदिर वगैरह। ठीक है, तो वो इसमें आपको देखने को मिलता है, किसमें? आधे ऐतिहासिक काल में। अब सबसे पहले अगर हम बात कर ही रहे हैं तो केदारखंड की बात करेंगे, केदारखंड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर केदारखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आधे ऐतिहासिक काल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आपका हो गया वेद हो गया, ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और आपके जैसे रामायण हो गई, पुराण हो गए, ये सारे अभिलेख आपको देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे मंदिर हो गए, कुछ फेमस मंदिर हैं, जैसे मेघदूत का प्रमुख मंदिर है, जैसे याखन देवी मंदिर है, अल्मोड़ा में बेनीनाग मंदिर है। तो ये सारे क्या हैं?
आधे ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आते हैं। तो केदार खंड से हम स्टार्ट करेंगे और मानस खंड तक जाएंगे, ठीक है। तो मानस खंड और केदार खंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके आधे ऐतिहासिक काल में जो अभिलेख हैं या धार्मिक स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो आती है वो आती है वेद की बात। किसकी बात आती है? वेद, ठीक है। तो वेद आपको पता है 4 होते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है आपका, सबसे पुराना, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना, ठीक है। तो ऋग्वेद हो गया आपका। इसी में आपका यजुर्वेद भी आता है, दूसरा सेकंड यजुर्वेद। तीसरा आता है आपका सामवेद, और चौथा जो आता है आपका वो आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है। और अगर हम सबसे प्राचीन या नवीनतम की बात करें तो नवीनतम में आपका अथर्ववेद आता है। तो ये नवीनतम वेद होता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जो भी आपको उत्तराखंड के बारे में देखने को मिलेगा या उसका वर्णन या उसका उल्लेख जो है वो आपका कौन से वेद में हुआ है? ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। तो मैंने बताया भी था कल, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है वो ऋग्वेद में ही कहा गया है, या मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी आपका ऋग्वेद के ही अनुसार कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। यही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। फिर यही चीज़ें हैं कि अगर जैसे ऋग्वेद के अनुसार जो प्रलय के बाद, ठीक है, प्रलय के बाद जो इस क्षेत्र का प्राणाग्राम है, जो कौन सा ग्राम? प्राणाग्राम, यही है ना, प्राणाग्राम। जो प्राणाग्राम है इसको मतलब आज की डेट में हम कहते हैं माणा गाँव। क्या कहते हैं? माणा गाँव। अब आपको पता है माणा गाँव कहाँ पर है? चमोली में, अंतिम गाँव है, ठीक है। चमोली में पड़ता है आपका ये माणा गाँव। आज की डेट में ये कहा जाता है आधुनिक युग में, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद में एक क्या हुआ था, जब प्रलय के बाद इस क्षेत्र में क्या हुआ था, एक जो प्राणाग्राम था यहाँ पर क्या हुआ, सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की, सप्त ऋषियों ने क्या करा था, यहाँ पे अपने प्राण की रक्षा करी थी, ठीक है। तो अपने प्राणों की क्या करी थी? रक्षा की थी। और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई। तो यहीं से क्या हुआ था, जो सृष्टि थी यहाँ पर ग्राम की माणा गांव तक जो सृष्टि थी वो यहीं से ही क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो राजा संवर्त जो थे, राजा संवर ने क्या करा कि 100 गढ़ों को देवराज, ठीक है, 100 गढ़ के मतलब 100 गढ़ के देवराज, एक तो इंद्र थे और एक तो क्या थे? सुदास। उनको क्या करा इन्होंने? नष्ट किया। किसने? संबर ने बोल सकते हैं आप। संबर ने क्या करा? 100 गढ़ के जो देवराज थे, जो इंद्र व सुदास, उनको क्या करा इन्होंने? नष्ट कर दो। नष्ट करा तो उसके बाद क्या हुआ? प्रलय के पश्चात उन्होंने क्या करा? इस स्थान पर क्या करा? सप्त ऋषियों ने क्या करा? अपने ही प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा गया था? प्राणाग्राम। और प्राणाग्राम कहा गया था उस टाइम पे। तो आज की डेट में कहा जाता है उसे माणा गाँव, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? चमोली में, अंतिम गाँव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही है आपका केदारखंड में, ठीक है। अब बात करें कि मतलब जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो आपका ऋग्वेद में हो गया आपका, ठीक है। तो अगर हम जैसे ब्राह्मण ग्रंथ चलो बाद में देखेंगे, तो केदारखंड में देख लेते हैं जो प्रसिद्ध स्थल हैं जहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें रघुनाथ मंदिर की, किसकी? रघुनाथ मंदिर की। यह आपका केदारखंड में चल रहा है सारा, ठीक है, गढ़वाल मंडल में। तो अगर हम रघुनाथ मंदिर की बात करते हैं तो रघुनाथ मंदिर क्या है? आपका देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ये आपको देखने को मिलता है देवप्रयाग में, ठीक है। तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या करा था? अपने अंतिम समय की तपस्या यहाँ पर की थी। आपको पता होगा और आपने सुना भी है ये, ठीक है। राम मंदिर जो है, जिन्होंने नहीं भी सुना है तो वो समझ जाएं अभी, ठीक है, देख लीजिए। जो रामचंद्र जी हैं, भगवान रामचंद्र जी, उन्होंने क्या करा? अपने प्राणों की या अपने समय में, यहाँ पर अपने समय में क्या करी उन्होंने? तपस्या करी थी। कहाँ पर?
आपकी देवप्रयाग में, देवप्रयाग प्लेस में उन्होंने क्या करी थी, रामचंद्र जी भगवान जी ने तपस्या की थी यहाँ पे, ठीक है। तो टिहरी के तपोवन नामक स्थल पे, अब टिहरी का जो तपोवन नामक स्थल है पर वहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देवप्रयाग में आपका राम भगवान ने करी थी, और जो आपका टिहरी का जो तपोवन नामक स्थल है, तपोवन नामक स्थल है टिहरी का, ये कहाँ पे पड़ता है आपका, टिहरी में। तो टिहरी में जो तपोवन नामक स्थल है यहाँ पर करी थी लक्ष्मण जी ने, ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्या करी थी, तपस्या की थी। तो ये तो हो गया आपका रघुनाथ मंदिर, इसलिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे रामचंद्र जी ने तपस्या की थी देवप्रयाग में, और टिहरी में तपोवन में किसने करी थी, लक्ष्मण जी ने करी थी। अब दूसरा है इसमें बाणासुर, ठीक है। तो बाणासुर जो है आपका राज्य जो है बना यहाँ पर उस टाइम पे ज्योतिषपुर जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो बाणासुर नामक जो राजा थे, ठीक है, जो राम मतलब जिन्होंने क्या करी थी, बाणासुर जो है एक आपका ये राज्य है, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये जो राज्य था तो इन्होंने क्या करा, बाणासुर नामक जो राजस जो रामायण कालीन था, जो क्या क्या था, रामायण कालीन, ठीक है, रामायण कालीन था जो उस टाइम पे उसकी मतलब उसकी राजधानी थी ये, ठीक है, बाणासुर। तो इन्होंने क्या करा, इसकी पुत्री का नाम जो था, जो हमारे मतलब जो राजस थे, ठीक है, बाणासुर, तो उनकी जो पुत्री का नाम जो था वो क्या था, उषा था, क्या था, उषा। और उस पुत्री का नाम जब उषा था तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करती थी कि जो पार्वती जी थी, पार्वती जी से उन्होंने क्या करा, ये यहाँ पर क्या करती थी, पार्वती जी से पेंटिंग सीखती थी, ठीक है। तो बाणासुर क्या है, शिव का एक अनन्य भक्त था। जो बाणासुर राजा था, जो बाणासुर राज्य था, ठीक है, राज्य नहीं राजा था, जो बाणासुर राजा था वो क्या था, मतलब उनकी पुत्री थी आपकी उषा, ठीक है। तो उषा जी क्या करती थी कि पार्वती के द्वारा क्या करती थी, पेंटिंग सीखती थी। और बाणासुर जो है वो शिव का क्या था, एक मतलब बहुत बड़ा अनन्य भक्त बोला जाता है जिसे। तो ये बाणासुर जो थे वो भक्त थे किसके, शिव जी के, ठीक है। तो शिव जी के भक्त थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक लंबगढ़ी मंदिर बनाया था, कहाँ पर, लमगढ़ी मंदिर जो बनाया था वो आपका कहाँ पर बनाया था, रुद्रप्रयाग में, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में बनाया था। तो जो कि किला है यहाँ पर, किला जो है यहाँ पर आपको चंपावत में देखने को मिलता है, ठीक है, इसका किला भी है। तो वह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, चंपावत में। तो लमगढ़ी जो मंदिर है वो आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो यही चीज़ है बाणासुर राज्य का, ठीक है। तो बाणासुर आपको समझ आएगा। तो ये बाणासुर जो नामक है वो राजा ही था एक, ठीक है। उनकी पुत्री थी उषा, और उषा ने क्या करा था कि जो पार्वती थी उनसे क्या करती थी, पेंटिंग सीखती थी। और बाणासुर जो खुद राजा थे उन्होंने क्या करा, शिव जी के द्वारा ही क्या करा उन्होंने, मतलब उनके अनन्य भक्त भी बोल सकते हैं हम, उनके अनन्य भक्त थे ये शिव जी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो केदारनाथ का वो जो वर्णन है आप देखते होंगे, नेक्स्ट में देखते हैं, जो केदारनाथ का जो वर्णन हुआ है ना, केदारनाथ का जो वर्णन है वह आपका महाभारत के वन पर हुआ था, किसके, महाभारत के वन पर हुआ था, ठीक है, महाभारत के वन पर हुआ था। तो ठीक है, जिनमें से क्या हो गया, ब्रिंग त्रुंग कहा गया, उसमें उसे क्या कहा जाता था, ब्रिंग त्रुंग, ठीक है। तो ब्रिंग त्रुंग उस प्लेस को कहा गया है, और इस पर्व को हम क्या कहते हैं, मन पर्व कहा गया, ठीक है। तो इस पर्व को मनाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं मन पर्व, ठीक है। तो होपफुली अगर आपको ये इसके मतलब जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। आप साइट में आपको बता देता हूँ एक बार, डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं, तो solosolution.net पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड से जो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है वो उसके नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं प्लस, और साथ में नोट्स भी ले सकते हैं। तो नोट्स की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा आपको कि पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही क्या हुआ कि उत्तराखंड में जो प्राचीन काल है ना, उत्तराखंड में जो प्राचीन काल है तो उसमें आपको कितने विद्यापीठ देखने को मिलते हैं, 2 विद्यापीठ उत्तराखंड में आपको प्राचीन काल में 2 विद्यापीठ देखने को मिलते हैं। 2 विद्यापीठ कौन कौन से हैं, एक आपको हो गया बद्रिकाश्रम, और दूसरा जो है आपका वो कण्वाश्रम,
ठीक है। तो ये 2 विद्यापीठ आपको देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में उत्तराखंड में, ठीक है। तो बद्री का आश्रम, कण्वाश्रम, ये सर आपका कहाँ पर है, अब बात कर लेते हैं। पहले बद्री का आश्रम की अगर हम बात करें तो ये मतलब एक ऐसा क्षेत्र था, ये बहुत अत्यंत और दुर्गम क्षेत्र भी बोला जाता है इसको, कि अत्यंत इतना कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र में स्थित था। कौन? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम ऐसे क्षेत्र में था, दुर्लभ क्षेत्र में, ठीक है, दुर्गम क्षेत्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत कम विद्यार्थी यहाँ पर क्या होते थे, पहुँचते थे। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में, ठीक है। तो कण्वाश्रम की अगर हम बात करें तो कण्वाश्रम ऐसा है कि आपका यहाँ पर ये कहाँ मिलता है, कोटद्वार के मालनी तट पर, कोटद्वार के मालनी तट पर, ठीक है। तो कोटद्वार के मालनी तट पर आपको कण्वाश्रम मतलब दिखता है। और प्राचीन काल में कण्वाश्रम इस विद्यापीठ में लगभग संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है, मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, जो कण्वाश्रम था वो इस विद्यापीठ में लगभग संपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। कहाँ पर? कण्वाश्रम में। तो कण्वाश्रम में क्या है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रतीक को भी जाना जाता है। कहाँ पर? कण्वाश्रम में, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपका दुष्यंत और शकुंतला की अगर हम बात करते हैं, दुष्यंत व शकुंतला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मतलब इनका जो प्रेम जो प्रतीक है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कण्वाश्रम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रतीक था वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो आप बता सकते हैं कि कण्वाश्रम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी आश्रम में क्या हुआ, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी हुआ था। चक्रवर्ती जो भरत, सम्राट भरत थे, उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, कण्वाश्रम में ही हुआ था। तो ये आपका याद रखना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें यही एग्ज़ाम में पूछी जाती है इसी तरीके से। तो आप कंटिन्यू करते रहें और अपने तैयारी में भी लगे रहें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसमें, मानस केदार खंड में, ठीक है। अब केदार खंड हमने देख लिया है कि इसमें कौन कौन से मंदिर थे इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ें बता दी गई हैं। अब बात करते हैं कुमाऊँ क्षेत्र की, ठीक है। कुमाऊँ क्षेत्र की अगर हम बात करें, कुमाऊँ क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र। तो कुमाऊँ क्षेत्र में भी कुछ इस तरीके से, जिसे हम मानस खंड बोलते हैं पहले के टाइम पे, ठीक है, स्कंद पुराण के अनुसार मानस खंड इसको कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे आपका जाखन देवी का मंदिर हुआ, ठीक है, जाखन देवी मंदिर, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ठीक है। तो जाखन देवी का जो मंदिर है ये आपका अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि यक्षों के निवास की पुष्टि करते हैं। यहाँ पर जाखन देवी मंदिर में क्या करते हैं, जो यक्ष होते थे उनके निवास, मतलब वो लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर? जाखन देवी मंदिर में। अब दूसरी प्रजाति जैसे हम बात करते हैं किरात की, ठीक है। तो किरात क्या है, एक जाति है। किरात क्या है, एक जाति है। तो किरात जाति है, तो इससे संबंधित लोग क्या करते थे, मतलब चंपावत और पिथौरागढ़ में भी मिलते हैं ये लोग। किरात जाति के जो लोग होते हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, चंपावत प्लस पिथौरागढ़ में इस जाति के लोग देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, किरात जाति के, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ के लोगों ने क्या करा, मतलब यहाँ जो मतलब लोग रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, छुपे हुए रहते थे। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी, भाषा जो बोली जाती थी, वो आपकी मुंडा भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? मुंडा भाषा, ठीक है। तो मुंडा भाषा यहाँ पर किरात प्रजातियों की तरह बोली जाती थी, ठीक है। तो नाग जाति की अगर हम बात करें, दूसरी है आपकी नाग जाति। क्या है? नाग जाति। नाग जाति आपका क्या हो गया, पिथौरागढ़ में बेरी नाग मंदिर, पिथौरागढ़ में जो बेरी नाग मंदिर है, एक मिनट, बेरी नाग मंदिर, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो बेरी नाग मंदिर है, तो यहाँ पर क्या करते थे, नाग जाति के लोग रहते थे, ठीक है। मतलब जैसे पिथौरागढ़ में बेरी नाग मंदिर है, और तो इसके मतलब नाग जाति के होने का ये क्या करती है, मतलब इस स्थान पे जो नाग जाति के जो लोग होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर रहने का वो क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं, ठीक है। तो बेरी नाग मंदिर में आपके नाग जाति के जो होने का ये क्या करती है, प्रमाण देती है। सीधा सीधा सिंपल सा है कि जो नाग जाति के लोग होते थे या जो नाग जाति के होते थे, इस स्थान पर आपको नाग जाति के होने का प्रमाण देती है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, ये तो हमने अभी करी किसकी बात, आर्य ऐतिहासिक काल में जो मतलब प्रमुख आपके मंदिर वगैरह थे, तो उसमें हमने बात करी है किसमें, कुमाऊँ क्षेत्र में, मानस खंड में। अगर हम बात करते हैं अब अभिलेख की, अगर हम बात करते हैं किसकी, अभिलेख की, अभिलेख की अगर हम बात करें तो वो भी आपको मानस खंड में देखने को मिल सकती है। जैसे कालसी शिलालेख हो गया आपका, क्या हो गया, कालसी शिलालेख।
कालसी शिलालेख, कालसी शिलालेख जो है ये आपका क्या है, अशोक का माना जाता है इसको, ठीक है। तो 257 BC में, 257 BC में, 257 BC में कालसी में क्या हुआ था, अशोक के शिलालेख लिखे गए। किसके? अशोक के। 257 BC में जो है वो अशोक के शिलालेख आपको लिखे गए, जो कि मतलब पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। किस में होते थे? पाली भाषा में ही चलती थी उस टाइम, पाली या संस्कृत भाषा, ठीक है। तो पाली भाषा में ये लिखे गए थे, जिसमें कि क्या हुआ कि उत्तराखंड का सबसे पुराना शिलालेख है। कौन सा? अशोक, मतलब ये कालसी शिलालेख, ठीक है। ये सबसे पुराना शिलालेख है आपका कुमाऊं क्षेत्र में या मानसखंड में, कालसी शिलालेख। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ शिलालेख आता है, वो आपका नंबर ऑफ शिलालेख जो आता है, नंबर ऑफ शिलालेख जो आता है वो 13 नंबर पर आता है। कौन सा? कालसी शिलालेख, ठीक है। और सबसे पुराना इसको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिलालेख के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में कुणित राजा का कुणित शासक कर रहे थे, ठीक। जो गढ़वाल क्षेत्र में जो कुणित राजा थे वो क्या कर रहे थे, कुणित शासक कर रहे थे। तो जो कि अशोक की उत्तरतम सीमा थी। क्या थी? उत्तरतम सीमा थी। कौन सी? अशोक की उत्तरतम सीमा थी। कौन सी? किसकी? कुणित, मतलब जो कुणित राजा थे, कुणित शासक कर रहे थे। कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में। तो इस शिलालेख के अनुसार ही वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे शासक कर रहे थे। और जो अशोक की क्या मानी जाती है, उत्तरतम सीमा मानी जाती है, ठीक है। या उत्तरतम सीमा मान थी उस टाइम पे, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें दूसरी शिलालेख या अभिलेख की बात करें, तो वो है आपका राजा कुमारी ईश्वरा का शिलालेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों शिलालेख, कालसी का शिलालेख और राजा कुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो राजा कुमारी ईश्वरा का शिलालेख देख लेते हैं। राजा कुमारी ईश्वरा का शिलालेख, ठीक है। तो ये राजा कुमारी ईश्वरा का जो लेख है, यह आपका कहाँ पर, आपको मतलब जौनपुर की बात करें या फिर आप जौनसार क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका विकासनगर सॉरी विकासनगर साइड आपका लाखा मंडल में है, ठीक है। तो लाखा मंडल में आपको ये देखने को मिलता है, मतलब यहाँ के क्या जो यादव वंश, मतलब जो यादव वंश थे, ठीक है। तो उनकी पुत्री मतलब या उनके वंश की ही क्या थी, राजकुमारी जो ईश्वरा थी, वो उनकी ही यादव वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हुआ था कि जौनपुर क्षेत्र जो यादव राजाओं के अधीन क्षेत्र था, ठीक है। तो जो जौनपुर एरिया था वो आपके किसके राजाओं के अधीन था? यादव राजाओं के अधीन था वो, ठीक है। अगर हम बात करें मंदिर लेख की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मंदिर लेख कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हो गया आपका मतलब गुफा लेख हो गया, ईंटों का लेख हो गया, त्रिशूल लेख हो गया, विश्वनाथ मंदिर, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे गुफा लेख की अगर हम बात करें, गुफा लेख की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? देव प्रयाग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर लेख है यहाँ पर, ठीक है। तो गुफा लेक जो है आपका देवप्रयाग में है, ठीक है। और चमोली में जो है आपका वो कल्पनाथ, क्या है? कल्पनाथ गुफा, ठीक है। तो कल्पनाथ है आपका जो वहाँ पर क्या है, चमोली में है। कल्पनाथ गुफा जो है आपका वो चमोली में है। तो कल्पनाथ गुफा से भी आपको क्या मिलते हैं, कुछ अभिलेख मिलते हैं यहाँ से भी, ठीक है। ऐसी अभिलेख, तो ऐसी गुफा लेख से भी देवप्रयाग में स्थित है, जो कि वहाँ से भी आपको कुछ अभिलेख मिलते हैं। कल्पनाथ गुफा से भी आपको चमोली में है जो, वहाँ से भी कुछ अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जैसे ईंटों पर लेख हुआ था, तो ये सब आपके देहरादून या नैनीताल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। ऐसा त्रिशूल लेख की अगर हम बात करें, त्रिशूल लेख की, त्रिशूल लेक की बात करें तो ये आपका चमोली में। तो चमोली के जो गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पर क्या होता है कि चमोली के गोपीनाथ मंदिर में समुद्रगुप्त के काल से ही संबंधित शाखा जैसे नागपति नाग के अभिलेख प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? त्रिशूल लेक में, चमोली में स्थित है जो गोपीनाथ मंदिर में, ठीक है। ऐसे उत्तरकाशी में, तो ये उत्तरकाशी में फेमस है आपका कौन सा? विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर आपको एक त्रिशूल देखने को मिलता है, ठीक है। जो त्रिशूल है एक विशाल त्रिशूल देखने को आपको मिलेगा, जो मतलब इसमें इतनी शक्ति है इस त्रिशूल में, या जो बना हुआ है विशाल त्रिशूल, तो इसमें कूट भाषा में कुछ अभिलेख अंकित किए गए हैं। किस भाषा में? कूट भाषा में, ठीक है। कूट भाषा में
कुछ अभिलेख वहाँ पर त्रिशूल में क्या करे गए हैं, अंकित किए गए हैं, ठीक है, इसमें लिखे गए हैं। इसको ऐसा होता है कि जब अगर हम पूरे हाथ से इसको हिलाएं तो ये हिलता नहीं है, ये त्रिशूल बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बहुत बड़ा त्रिशूल है, ठीक है, विशाल त्रिशूल है यहाँ पर। बट अगर हम एक तर्जनी अंगुली या किसी भी एक अंगुली से अगर हम इसको टच करें, ऐसे हिलाएं, धक्का प्रेस करें तो ये हिल जाता है। तो यही खासियत है यहाँ पर कि यहाँ पर भी आप विश्वनाथ मंदिर के निकट जो मंदिर है, एक विशाल त्रिशूल मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, कोट भाषा में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो यहाँ पे आपको विश्वनाथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम मुद्रा की बात करें या ताम्र अभिलेख की बात करें तो वो भी चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारा आपका आधे ऐतिहासिक काल में पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्राएं जो हैं वो कुशाल कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहाँ से, संपूर्ण उत्तराखंड से। कैसी, कुशाल कालीन, ठीक है। तो कुशाल कालीन जो मुद्राएं हैं वो आपको संपूर्ण उत्तराखंड में प्राप्त हुई है, जिसमें मुन्नी की रेती, जैसे मुन्नी की रेती, तो मुन्नी की रेती जो है आपका कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है, मुन्नी की रेती जो है देहरादून में। और सुमाड़ी जो है वो पौड़ी से, सुमाड़ी जो है वो पौड़ी से, ये मुद्राएं हैं, ठीक है। तो सुमाड़ी जो है पौड़ी से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं यहाँ से, मुन्नी की रेती और सुमाड़ी से, ठीक है। तो ऐसे अगर हम ताम्र अभिलेख की बात करें, नेक्स्ट देखते हैं ताम्र अभिलेख। तो ताम्र अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ताम्र अभिलेख मतलब जैसे आपके कार्तिकेयपुर राजाओं के अभिलेख, जैसे पांडुकेश्वर, कुंडारा, चमोली महल, ठीक है। तो वेजनाथ से अभिलेख यहाँ पे भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। तो ये तो वह आपका मानसखंड, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलते हैं, कुछ ना कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल है कि मतलब उत्तराखंड और केदारखंड और मानस खंड में जो भी अभिलेख या शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा, ठीक है। अगर आधे ऐतिहासिक काल में जैसे हमने वेद में देख लिया, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको जैसे आपका हो सकता है, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ ये पद्य में लिखे जाते थे, किसमें, पद्य में लिखे जाते थे। और प्रत्येक जो वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है, अगर जैसे चार हमारे पास क्या हैं, वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो चार वेद हैं, तो चारों वेद के क्या मिलते हैं आपको देखने को, ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे पुराना, ठीक है। और ये जो है आपका, ये पड़ता है आपका शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बोल सकते हैं इसको हम, किसको, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से कुछ पुराण मिले थे, तो पुराण भी आपके कितने होते हैं, तो 18, ठीक है। तो पुराण भी 18 हैं। तो ये मतलब जैसे हम बात करें स्कंद पुराण की, अगर हम बात करें तो सबसे पुराना स्कंद पुराण ग्रंथ है ये, मतलब पुराण है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्कंद पुराण में क्या गया था, उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया था, एक मानस खंड में और दूसरा आपका केदार खंड में पार्ट डिवाइड किया गया था इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पुराना जो ग्रंथ है आपका वो है आपका स्कंद पुराण जो है, ये सबसे बड़ा है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो बड़ा, अगर बड़ा पुराण की बात करें तो बड़ा पुराण में आपका स्कंद पुराण आता है, ठीक है, स्कंद पुराण। और अगर हम सबसे पुराने या प्राचीनतम पुराना जो पुराण है वो आपका मत्स्य है, क्या है, मत्स्य पुराण। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है, और पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करें स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में कुर्मांचल को ही कुमाऊं के लिए, मतलब इस शब्द का उपयोग हुआ है, कहाँ पर, स्कंद पुराण में कुर्मांचल शब्द का, ठीक है। तो जिस कुर्मांचल शब्द को ही हम क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी तरीके से और भी है, जैसे वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया। तो ये सब क्या है आपके कुमाऊं क्षेत्र में, जैसे जो जातियाँ होती थी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किरात जाति, तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसमें ब्राह्मण पुराण और बात करो ना, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, तो यहाँ पर ही आपको ये देखने को, ये प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जातियाँ देखने को मिलती हैं ब्राह्मण पुराण और वायु पुराण में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर, जैसे हमारी महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सारे आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्कंद पुराण के ही अंतर्गत, या ये आपके आते हैं आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो प्रागैतिहासिक, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली है, क्या है, एक प्रागैतिहासिक काल
दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। अब जो तीसरा है आपका, ये है आपका ऐतिहासिक काल। तो इसको हम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी आपकी, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ऐतिहासिक काल, ठीक है। जिसमें कि मतलब मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में है, एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन से राजा हैं, कुणिद, कत्यूरी वंश, ये सब, सोमचंद्र, ठीक है, चंद्रवंश, सब सारे ऐतिहासिक काल में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमारा वीडियो मतलब मनोबल बढ़ता है, ठीक है। वीडियो को देख के अगर आप रिस्पॉन्स देखो, लाइक से कुछ नहीं होता है। लाइक से अगर आप लाइक सिर्फ हमारा क्या करता है, मनोबल बढ़ाता है। क्या करता है? मनोबल बढ़ाता है। और मनोबल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल।